क्लास यस, लुक हियर नाउ। इसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, राइट। उसके बाद 3 सत्याग्रह डन बाय गांधी जी, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक इज गांधी जी ने इंडिया में आके 3 सत्याग्रह करे। कौन कौन से? चंपारण, यस। उसके बाद अब गांधी जी इंडिया में आके सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट मैंने आपको बताया था दिस चैप्टर इज अबाउट लाइक अ सीसॉ गेम होता है ना, कि पहले ब्रिटिश गांधी जी ने रिवर्ट करा, ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद आप देखो इसमें आपने देखा 3 सत्याग्रह करे, अब ब्रिटिशर भी चुप नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, रॉलेट एक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। ब्रिटिशर्स ने देखा कि गांधी जी इंडिया में आके सत्याग्रह कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स की पावर कम हो रही है, राइट। उसके अगेंस्ट किसने लॉन्च करा रॉलेट एक्ट? ये दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट, फर्स्टली आप लिखोगे अगर आपको रॉलेट एक्ट आ जाता है फर्स्ट लाइन में, इट वाज लॉन्च्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे क्या होता है, दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब 2 साल के लिए गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स जिसको भी देखेंगे क्या करते हुए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हुए, सत्याग्रह करते हुए, हड़ताल करते हुए या फिर ग्रुपिंग करते हुए, उसको क्या करेंगे 2 years के लिए विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। विदाउट एनी ट्रायल मतलब बिना किसी मुकदमे के क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे। इस एक्ट के लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई, राइट। तो इट वाज अ ब्लैक लॉ फॉर किसके लिए? इंडियंस, बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स। बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कैसे था कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो अपने लिए केस लड़ना, लॉयर हायर करना, दैट इज योर बेसिक राइट्स, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री में रहते हो तो ये आपका बेसिक राइट्स है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अपना लॉयर हायर कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, राइट। बट इस लॉ में क्या किया जा रहा था, बिना किसी ट्रायल के 2 years के लिए क्या किया जा रहा था, इम्प्रिजन। तो इसमें आपको रॉलेट एक्ट में 3 पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1, इट वाज लॉन्च्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नंबर 2, this act gave the government the power to imprison any person without any trial for a period of 2 years. Second, it was a black law because it was against the basic human rights. Aim for this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers. इसका क्या एम था, अगर आपसे वेरी शॉर्ट में अलग से पूछा जाए, व्हाट वाज द एम ऑफ रॉलेट एक्ट, क्या एम था? डिस्ट्रॉय करना ये जो नेशनल मूवमेंट हो रहे थे, जगह जगह पर इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे, उस मूवमेंट्स को, सारे मूवमेंट्स को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। अगर कोई पर्सन पावर में है, सपोज जैसे उस टाइम क्या था, ब्रिटिशर्स पावर में थे, ठीक है, अब उनके अगेंस्ट इंडियंस क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, उनकी पावर कम हो रही है, ठीक है। तो कोई नहीं चाहेगा कि उनकी पावर कम हो जाए, राइट। तो इसलिए जो मूवमेंट्स हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ये क्या किया गया, उसको स्टॉप करना इस एक्ट का एम था। क्लियर है सबको? सेकेंड, अब गांधी जी ने कौन सा लॉन्च किया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट? रॉलेट सत्याग्रह, राइट। यस, स्टैंड अप बेटा, लास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉलेट सत्याग्रह? अगेंस्ट कौन से एक्ट के अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट। एज आई टोल्ड यू कि इस चैप्टर में क्या है, जस्ट लाइक अ सीसॉ, पहले गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च कर, उसके बाद ब्रिटिशर ने क्या करा, रॉलेट एक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, उसके अगेंस्ट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने क्या लॉन्च कर दिया, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। बताओ बेटा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह, गांधी जी ऑर्गेनाइज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। हमें पता है सत्याग्रह का मीनिंग होता है कि हमें वायलेंस का यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये भी जो रॉलेट सत्याग्रह था कैसा था, नॉन वायलेंट। अ हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज्ड, इसमें एक हड़ताल ऑर्गेनाइज करी गई 6 अप्रैल 1919 को। रैलीज वर कंडक्टेड, शॉप्स वर क्लोज डाउन, वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम केम टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हो गया, रुक गया। जब वर्कर्स उसमें काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा। और ब्रिटिशर्स चीज को क्या नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दीज प्रोटेस्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। यहीं से ये आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था जब रॉलेट एक्ट लॉन्च हुआ। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह करा, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के अगेंस्ट
उसके बाद ही क्या लॉन्च हुआ था आपका, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है, मार्शल लॉ। यस, मार्शल लॉ क्या था? यस काव्य, आप बताओ बेटा, व्हाट इज मार्शल लॉ? stand, yes, people were not allowed to together, right? मतलब दो और या दो से ज्यादा पर्सन जो है एक साथ क्या नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या कर लिया जाएगा, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसी की वजह से क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आपका, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। देखो इसमें जलियांवाला बाग में क्या इंसिडेंट था, कुछ विलेजर्स क्या करने आए थे, बैसाखी फेयर लगा था, ठीक है, बैसाखी फेयर लगा था अमृतसर में, वहां पर क्या करने आए थे, घूमने आए थे, और कुछ वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ विलेजर्स वहां पर घूमने आए थे, ठीक है। एंड दे वर अनअवेयर अबाउट द मार्शल लॉ, उनको नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ क्या हो चुका है, इंपोज हो चुका है, ठीक है। और मार्शल लॉ क्या कहता था कि दो या दो से ज्यादा पर्सन एक साथ खड़े नहीं हो सकते, राइट। तो अब उन्हें पता नहीं था, जनरल डायर ने क्या करा, जनरल डायर उसने एंट्री करी, एंड सारी जितनी भी एग्जिट, मतलब एक वन एग्जिट पॉइंट था, जितना भी वो था ऑल ओवर द ग्राउंड, उसको क्या कर दिया, सबको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, सारी एग्जिट को क्लोज कर दिया। देन उसके बाद ये स्टार्ट ओपन फायर ऑन द क्राउड, ओपन फायर करना स्टार्ट कर दिया क्राउड के ऊपर। उसके बाद में जनरल डायर से पूछा गया व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, तो क्या ऑब्जेक्टिव था, टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ टेरर इन द माइंड ऑफ सत्याग्रही, जो सत्याग्रही जो माइंड नेशनल लीडर्स थे, जो क्या कर रहे थे, बार बार मूवमेंट से मूवमेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उसको क्या करना, उनके माइंड में डर बिठाना, ठीक है, उनके माइंड में टेरर बिठाना कि क्या हो सकता है अगर किसी ने भी अब हमारे अगेंस्ट आवाज उठाई तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही इंसिडेंट दोबारा करेंगे, तो उनके माइंड में क्या बिठाना, डर बिठाना, ठीक है। 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। पॉइंट्स में, General Dyer reached a meeting place along with the British troops. He ordered the troops to fire. The firing lasted for nearly 10 minutes. More than 1,000 people were killed and many were wounded. This incident is called Jallianwala Bagh. में से बहुत सारे लोगों की जानें चली गई, बहुत सारे लोग wounded हो गए, ठीक है। तो ये क्या था, एक तरीके से जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था लोगों के लिए, क्या करना चाहता था जनरल डायर, ये to create the feeling of terror in the mind of सत्याग्रहीज। देन आपका खिलाफत मूवमेंट, अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं पहले मैं उसके आपसे ओरल टेस्ट लूंगी सबका, ठीक है। व्हाट इज सत्याग्रह, यस गुड। नैतिक, थ्री सत्याग्रह डन बाय गांधी जी इन इंडिया, यस। इसको एक्सप्लेन करो तीनों को आप अलग अलग। चंपारण मूवमेंट इन बिहार, अगर आपका वेरी शॉर्ट में आता है तो यू कैन सिंपली राइट डाउन द नेम्स, बट अगर आपका शॉर्ट में ही क्वेश्चन आता है तो आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा आगे 1-2 लाइंस में, ठीक है। बताओ, yes, Shaurya, what was the impact of First World War on India?
यस, गार्गी, रॉलेट एक्ट, नैतिक से डॉक्टर। 3 पॉइंट्स बताओ इसकी, अगर ये शॉर्ट में आ गया तो आप कैसे लिखोगी? इट वॉज अ ब्लैक लॉ, राइट? अफशीन रॉलेट एक्ट, यस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज खिलाफत मूवमेंट, ठीक है? इसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो सत्याग्रह थे वो क्या कर दी गांधी जी ने? स्टॉप कर दी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की क्या चली गई थी? जाने चली गई थी। नाउ गांधी जी थॉट कि अब हमें एक ब्रॉड बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है, ठीक है? इसमें इन्होंने किसको साथ में लेकर आए थे? ये अब ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है जिसमें हिंदू मुस्लिम साथ में आके एक बड़ा ब्रॉड मूवमेंट स्टार्ट करता, तभी हम क्या हो सकते हैं? ब्रिटिशर के अगेंस्ट सक्सेस हो सकते हैं। इट वॉज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स। द एम, आपसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, द नेम ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। द नेम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेन द इनजस्टिस डन टू टर्की बाय ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन एक्सप्लेन करेगा इस लाइन को? ही मैंने करी थी जब चैप्टर एक्सप्लेन करा था, 2 बार हो चुका है ऑलरेडी। बताओ, ये समय बताओ बेटा। खलीफा, खलीफा, यस राइट। यस, बताओ आगे बेटा। क्लास, काव्य, यस बेटा बताओ। गुड, सौम्य सिट डाउन। यस, सिट डाउन। लिसन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत गया था और टर्की हार गया था, और ये रूमर्स फैल गए थे कि हार्श पीस ऑफ ट्रीटी इंपोज होने वाली किसके ऊपर? खलीफा, जो कौन था? स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स, इस्लामिक वर्ड, ठीक है? इस्लामिक वर्ड का स्पिरिचुअल हेड, जिससे क्या होता है? सेंटिमेंट जैसे जुड़े होते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन्स के, तो वैसे ही बॉम्बे में उसके अगेंस्ट जब ये रूमर्स फैले, अब देखो जो इंडियंस थे उनका कौन एनिमी? ब्रिटिशर्स, ठीक है? और जो मुस्लिम से उनका कौन एनिमी? ब्रिटिशर्स। तो गांधी जी ने इस चीज का फायदा उठाया और बॉम्बे में एक कमेटी बनाई गई। किसने बनाई? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। द टर्किश सुल्तान हैड द टाइटल ऑफ Caliph. The Muslim consider him as a spiritual leader. So many Muslims joined this movement. और बहुत सारे मुस्लिम्स ने इसे ज्वाइन करा, क्योंकि क्या फैल चुका था? रूमर्स फैल चुके थे कि ब्रिटिशर्स जो स्पिरिचुअल हेड है इस्लाम के, उस पर क्या करने वाले हैं? हार्श पीस ऑफ ट्रीटी इंपोज करने वाले हैं। अब ब्रिटेन जो हिंदू से उनका एनिमी कौन? ब्रिटिशर्स, और मुस्लिम्स का भी कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक है? First World War added to the misery of the Indian people. Heavy taxes, high prices, famines, epidemics made people's life miserable. उसके बाद इंडियंस के ऊपर भी रॉलेट एक्ट लॉन्च कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। मुस्लिम बिकेम्स अनहैप्पी ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ टर्की, ठीक है? दोनों के अलग अलग रीजन से ब्रिटिशर्स को हेट करने के, ब्रिटिशर्स के एनिमी बनने के, दोनों के अलग अलग रीजन थे। इंडियंस का तो हम देख कर आए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसका इंपैक्ट, रॉलेट एक्ट का इंपैक्ट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, और उसके बाद मुस्लिम्स का क्या? टर्की वाला इंसिडेंट, ठीक है? राइट। तो इसकी वजह से गांधी जी ने सोचा कि यही चांस है जब हिंदू मुस्लिम को क्या कर सकते हैं? यूनाइट कर सकते हैं और एक बड़ा ब्रॉड मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। यस,
Why Gandhiji took this name, non-cooperation? Yes, because Gandhiji already mentioned in his book Hind Swaraj कि जो ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में बिकॉज ऑफ वी आर कॉपरेटिंग द इंडियंस, वी आर कॉपरेटिंग द सॉरी ब्रिटिशर्स, ठीक है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट कर रहे हैं, हम उनका कहना मान रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर। इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया नॉन कॉपरेशन, क्योंकि गांधी जी ने अपनी बुक में, बुक का नाम क्या था, हिंद स्वराज, उन्होंने मेंशन करा था ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड बिकॉज वी आर कॉपरेटिंग देम, ठीक है। अगर हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिश रूल विल डिस्ट्रॉय विद इन अ ईयर, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, अलग अलग जगहों पर 5 नंबर के अलग अलग टॉपिक से हमने करे थे। कैसे अनफोल्ड हुआ सिटीज में, कैसे अनफोल्ड हुआ टाउन्स में, कैसे अनफोल्ड हुआ ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, कैसे अनफोल्ड हुआ कंट्री साइड में और प्लांटेशन एरिया में, राइट। पूरा आपको एक लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और सेपरेट भी, बोर्ड के लिए भी बता रही हूँ मैं आपको, सेपरेट भी आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन कंट्री साइड, ठीक है, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन ट्राइबल एरियाज और हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन प्लांटेशन एरियाज, ठीक है। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, पूरे एक ब्रॉड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे अनफोल्ड हुआ। फर्स्ट हम देखेंगे कैसे अनफोल्ड हुआ टाउन्स और सिटीज में, मतलब लोगों ने क्या समझा इसे, ठीक है। गांधी जी ने तो बोल दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, लेकिन गांधी जी ने घर घर जाके या लोगों को पर्सनली नहीं बोला था, बोला था ऐसे, ऐसे तो नहीं बोला था। तो सब ने नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या लिया, अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम डम शराट का गेम खेलते हैं तो क्या होता है, जो हम पास करते हैं यहां से वो लास्ट तक आते आते क्या हो जाता है, कुछ और ही हो जाता है ना। तो वैसे ही सेम, यस, वो बात क्या हो जाती है, एक्शन हो गया या कुछ हमने बोला, वर्ड्स हो गए, वो चेंज हो जाते हैं। तो वैसे ही गांधी जी ने जब बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है तो सबने अपने अलग अलग तरीके से लिया। वही हम पढ़ेंगे कि शहर में कैसे हुआ, गांव में कैसे हुआ, ट्राइबल एरियाज में कैसे हुआ, प्लांटेशन एरिया में क्या समझा लोगों ने, ठीक है। कौन बताएगा, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज एंड टाउन्स, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स बताओ इसके आरव। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन टाउन्स, फर्स्ट यू विल राइट उस एग्जाम में कि ये मूवमेंट किसने करा था। यस, हम शहर की बात करें, गांव की बात नहीं करें तो पीजेंट से तो नहीं करा होगा, किसने करा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ कोर्ट्स एंड काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉट, जितने भी स्कूल से ब्रिटिशर्स के, ठीक है, उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ज्यादातर ब्रिटिशर्स की ही बिल्डिंग थी, जितने भी ब्रिटिशर्स के स्कूल से, ठीक है, उन्होंने सबने क्या कर दिया, बच्चों ने रिजाइन कर दिया, टीचर से, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर से रिजाइन कर दिया, जितने भी लॉयर्स से उन्होंने प्रैक्टिस पे जाना छोड़ दिया, ठीक है। एंड काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉट एक्सेप्ट मद्रास, यस वेरी गुड, एक्सेप्ट मद्रास, यस, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉट, वेरी गुड, गुड, व्हाई एक्सेप्ट मद्रास, यस अनुभव बताओ बेटा। गुड, मद्रास में काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करा, किसने, नॉन ब्राह्मण्स ने, है ना, याद है पॉइंट। नॉन, मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी, ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स। ब्राह्मण ज्यादा पावरफुल थे, उनको लगता था यही चांस है हमारे, हमें को भी क्या आने का, पावर में आने का। अगर यही हमने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया तो हम क्या पावर में नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मद्रास में जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करा था। फॉरेन गुड्स क्या बर्न इन ह्यूज बॉनफायर, फॉरेन गुड्स जो कपड़े थे फॉरेन के वो सारे क्या करे गए, जलाए गए, जो फॉरेन कंपनी से आते थे। एंड अदर गुड्स वर बर्न इन बॉनफायर, पीपल बिगेन टू यूज खादी, ठीक है।
Government servant resigned their jobs. Liquor shops were picked up. Right? Yes. मद्रास का देखो, मद्रास में दो टाइप के लोग थे, ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स. ठीक है, ब्राह्मण्स के लिए क्या था, वो पावरफुल थे ऑलरेडी. ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स को क्या किया जाता था, डोमिनेट किया जाता था. नॉन ब्राह्मण से सोचा कि हमारे पास यही चांस है पावर में आने का. अगर वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, उनको सीट मिल जाती है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे. तो जो डोमिनेट ब्राह्मण्स उनके ऊपर करते हैं वो नहीं करेंगे. राइट, तो इसलिए उनको लगा कि यही चांस है हमारे पास पावर में आने का, तो इसलिए उन्होंने इलेक्शंस को बाइकआउट नहीं किया था. ठीक है, मद्रास में भी नॉन ब्राह्मण्स ने. ठीक है, खादी क्लोथ्स वर वेरी कॉस्टली. यस, टेल मी वन थिंग. जब लोगों ने खादी पहनना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन गुड्स को बंद करा, ठीक है, उसके बाद इंडियन प्रोडक्शन क्या हुआ, डबल हो गया या हाफ हो गया, डबल. ठीक है, जब आप बाहर से लाए हुए मैन्युफैक्चर करे हुए कपड़े नहीं पहन रहे हो, तो खादी जो इंडियन क्लोथ था उसके प्राइस वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा. ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी खादी प्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल्स थी उस पर क्या पड़ा था, इम्पैक्ट पड़ा था. उसका जो प्रोडक्शन था वो जस्ट डबल हो गया था. बट क्या था इसमें, वाई द मूवमेंट इज स्लो डाउन इन सिटी, स्लो डाउन क्यों हो गया. Yes, good. Because खादी was very expensive. जो पुअर पीपल थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे. और सेकेंडली, yes, right. Secondly, there were no alternative institution. बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बट हमारे पास इंडियन स्कूल्स नहीं थे, तो दोबारा से ही लोगों को क्या करना पड़ा, ब्रिटिश ऑफिस जो बिल्डिंग्स थी उसको क्या करना पड़ा, स्कूल्स वगैरह जाना स्टार्ट कर दिया. लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस पे जाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस. राइट, आपसे क्वेश्चन अलग से ही पूछा जा सकता है शॉर्ट में, व्हाई द मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज. क्यों स्लो डाउन हो गया, बिकॉज खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव और देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशन. हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन कंट्री साइड और विलेजेस. हर्ष, नव्या. यस, द मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्रा. कहां पर, इन अवध. ठीक है, sit down. It was against landlord and talukdar. What was their demand? Reduction of rent and abolition of begar. ठीक है, लैंडलॉर्ड और किसके अगेंस्ट था, तालुकदार के. लिसन, मैंने आपको पहले ही बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके अगेंस्ट करा था गांधी जी ने, ब्रिटिशर्स के लिए. ठीक है, लेकिन सबने क्या करा, अपने मोटिव से नॉन कॉपरेशन का मीनिंग समझा. ठीक है, जिसको जिससे प्रॉब्लम थी उसके अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन कर दिया. यहाँ पे पीसेंट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, जो उनको जिसको उन्हें क्या देना पड़ता था, रेंट देना पड़ता था. ठीक है, लैंड रिवेन्यू, लैंड के ऊपर रेंट देना पड़ता था. और अलग अलग टाइप की सर्विसेज, बेगार, वर्क विदाउट पेमेंट देना पड़ता था. जैसे कौन कौन सी सर्विसेज हो गई, नाइट धोबी सर्विस, वॉशरमैन सर्विसेज, है ना, ये किसको देनी पड़ती थी, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स को. तो वो किससे परेशान थे पीसेंट्स, तालुकदार और लैंडलॉर्ड से. तो ये मूवमेंट उन्होंने किसके अगेंस्ट करा, यस, राइट. एंड दे फॉर्म द ओथ किसान सभा. किसने फॉर्म करी थी, गुड. व्हाट वाज द डिमांड, डिमांड क्या थी, began in the boycott of landlords. Right? In October 1920, he formed a Oth Kisan Sabha with the help of Nehru. Who? Baba Ramchandra.
ठीक है, ये मूवमेंट किसने लेड करा था? बाबा रामचंद्र ने। ये आपसे वेरी शॉर्ट अलग से पूछा जा सकता है, हु फॉर्म्ड ओथ किसान सभा? बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। इसमें देखो गांधी जी ने बोला था नॉन कॉपरेशन में सिर्फ आपको ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना, लेकिन पीजेंट्स ने पहली बात तो यही गलत कर दिया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, लेकिन उन्होंने अपने मोटिव के लिए तालुकदार और किसके? लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट करा। दूसरा, उन्होंने उनके घरों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उनके घरों में फायर लगा दी। गांधी जी ने क्या बोला था? वायलेंस नहीं करनी, राइट। बट ये मूवमेंट भी कंट्री साइड में किस में कन्वर्ट हो गया? वायलेंस में, राइट। इसलिए मैंने आपको बोला था जब नॉन कॉपरेशन में स्टार्ट हुआ था तो सबने अपने अलग अलग मोटिव से लिया और अपने अलग अलग तरीके से किया था, इसलिए गांधी जी को ये मूवमेंट बाद में कॉल्ड ऑफ करना पड़ा था। ठीक है, रीड आउट दिस स्लाइड। हाँ, अंश stand up बेटा। How did non-cooperation movement unfold in tribal areas? Yes, सब लोग एक्साइटेड हो गए अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से, याद है सबको? यस, अंश मुनिया, यस बताओ बेटा। स्पीक, अंश बताओ बेटा। अवनी, listen to all class. Sit down. The movement was led by Alluri Sitaram. मैं एक बार रिकॉल करवाती हूँ आपको, Alluri Sitaram Raju. He believed that he was an incarnation of God. ठीक है, कि मैं भगवान का अवतार हूँ और I can even survive on 100 bullet shots. ठीक है, yes, right. और मैं 100 bullet shots से भी क्या कर सकता हूँ? सर्वाइव कर सकता हूँ और किसी को भी हील कर सकता हूँ। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? हील कर सकता हूँ, राइट। तो एंड ही वाज अ बिग फॉलोअर ऑफ गांधी जी, यस, बट ही चूज द वायलेंस एंड गांधी जी वाज अगेंस्ट नॉन वायलेंस। उसने गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था, सारी चीजों को माना, लेकिन क्या करा उसने? क्या वायलेंस चूज करा, राइट। फर्स्ट ये आप इसमें पॉइंट्स कैसे लिखोगे? क्योंकि आप लोगों को आंसर पता होता है, कई बार आप उसमें 5 पॉइंट्स नहीं लिखते हो, बस उसको रिपीट करते हो पॉइंट्स को। तो आपको इसमें आंसर कैसे लिखना है? फर्स्ट, ये मूवमेंट कहाँ हुआ था?